वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्कॉलरशिप से रिलेटेड ज़रूरी अपडेट, जी हाँ, स्कॉलरशिप से रिलेटेड, यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट और इम्पॉर्टेंट्स जो डेट हैं, क्योंकि आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म सबमिट कर दिया होगा। सबमिट करने की जो डेट थी वो थी 1 नवंबर। यहाँ पे आप देखेंगे स्कॉलरशिप फॉर्म जो है सबमिट करने की डेट 1 नवंबर थी, क्योंकि 31 अक्टूबर थी स्टूडेंट द्वारा फाइनल प्रिंट निकालने का। फाइनल प्रिंट जो पिछली साल स्कॉलरशिप फिल किए हुए थे, उसकी पिछली साल स्कॉलरशिप फिल किए हुए थे, उनका डायरेक्ट रिन्यूअल वालों का डायरेक्ट आ जा रहा था फाइनल प्रिंट। उसमें कुछ करना नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी आपने पिछली साल उसमें कुछ ना कुछ किया हुआ था। तो ये आपने जो है 31 अक्टूबर को निकाला होगा और 1 नवंबर तक सबमिट कर दिया होगा, क्योंकि 1 नवंबर तक इनको सबमिट करने की लास्ट डेट थी, जो स्टूडेंट सेल थी स्कॉलरशिप कमेटी जो कॉलेज देखती है। तो आपने ये काम कर दिया होगा। अगर आपने ये काम कर दिया है तो इसके बाद देखेंगे आपको कौन सा काम जो है अब आने वाले समय में करना होगा। शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रेसित करना, जो कि था 2 नवंबर था। 2 नवंबर को दिन संडे था, तो वे संस्थाएं संडे को खुली हुई थी। स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट खुला हुआ था, तो ये अपना जो है स्टूडेंट सेल काम कर रहा था। तो 2 नवंबर को ये काम हो चुका है। और ज़्यादा छात्र होते हैं तो स्टूडेंट सेल जो है एक तरफ से सबका अपने स्तर से वेरीफाई कर देता है और डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी को भेज देता है। यहाँ पे आप देखेंगे अब 8 नंबर पे जो इम्पोर्टेंट काम इस टाइम चल रहा है, जो कि आज 6 नवंबर है। विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा जो है अब वास्तविक छात्रों का सत्यापन, मतलब जो रियल स्टूडेंट यूनिवर्सिटी का है उनका सत्यापन करना, और जो फर्जी स्टूडेंट हैं उनका ब्लॉक कर देना, पाठ्यक्रम और संस्था में ब्लॉक करना। तो ये जो है आपात छात्र, पाठ्यक्रम व संस्था, ये जो है करने की तिथि है वो 3 नवंबर से 6 नवंबर है। इसके बाद आप डेट देखेंगे, जो यहाँ पे स्क्रूटनी करने की जो डेट है वो है 3 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक। अभी आप विंडो जब ओपन कर रहे होंगे स्कॉलरशिप का जो है, उसमें इरर करके आ रहा है। अभी आपका जो है स्टेटस नहीं शो कर रहा है। स्टेटस का मतलब आप समझ रहे होंगे, वहाँ पे जहाँ लिखा होता है कि संस्था द्वारा वेरीफाई हुआ, कब वेरीफाई हुआ उसकी डेट लिखी होती है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी द्वारा कब वेरीफाई हुआ उसकी भी जो है यहाँ पे डेट लिखी होती है। कब कब वेरीफाई कहाँ से हुआ, आपका अकाउंट कब वेरीफाई हुआ वो भी डेट लिखी होती है पीएफएमएस द्वारा। सारी डेट वहाँ पे जो है मेंशन होती हैं। तो ये चीज़ अभी नहीं शो कर रही है। ये चीज़ हो सकता है जो है परसों से शो करना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि बीच बीच में छुट्टियां भी चल रही हैं। लेकिन छुट्टी का स्कॉलरशिप पे कोई इफेक्ट नहीं जाएगा, क्योंकि संडे को भी संस्थाएं खुली थी। क्योंकि 2 तारीख को जब संडे था तो वहाँ पे भी जो है संस्थाएं खुली थी और वेरिफिकेशन का कंटिन्यू काम चल रहा है। आप देखेंगे दोबारा अभी जिन स्टूडेंट का कुछ त्रुटि वगैरह होगा उनके लिए दोबारा डेट आएगी, हर साल जो कि होता है। और ये जिसको पिछली साल स्कॉलरशिप नहीं मिली हुई है उसके लिए ये चल रहा है मामला। वो छात्रों के स्तर से जो सही करने की जो डेट है वो है 8 नवंबर से लेके 11 नवंबर तक। ये जो डेट दी गई है छात्रों द्वारा सही आवेदन को जमा करने की, जमा करना एवं संस्था द्वारा पुनः अग्रेसित करना। आप देखेंगे जो संस्था है जहाँ आप पढ़ रहे हैं, शिक्षण संस्था है जहाँ जो एजुकेशन सेंटर है वहाँ पे फिर 12 नवंबर को इनको फिर वेरीफाई करना। अगर कोई त्रुटि है, मान लीजिए किसी का मैच नहीं कर रहा डाटा, हाई स्कूल का डाटा नहीं मैच कर रहा है, किसी का मार्कशीट में कुछ त्रुटि है, इसके कारण वो जो डाटा नहीं स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट से मैच कर रहा है, या उन्होंने अपना नंबर गलत फिल कर दिया है ग्रेजुएशन वगैरह का कुछ भी, अगर उन्होंने, या बैंक अकाउंट गलत होगा कुछ भी, अगर आपका जो आय प्रमाण पत्र है वो गलत है, तो ये सही करने की जो डेट है 12 नवंबर 2025 है। तो ये सब डेट आपको जो है अपडेट की जाएगी। चैनल पे बस बने रहें। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे जो धनराशि वो 28 नवंबर को जो है आपके अकाउंट में आएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि मुश्किल से आपको जो है 20 से 22 दिन में स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में देखने को मिलेगा। 28 नवंबर 2025 ये पिछली साल की स्कॉलरशिप है। इस बार की स्कॉलरशिप जो है वो 1 दिसंबर से फिर से फिल होगी। जिनको पिछली साल इसमें भी मिलेगी, और इसके बाद जो है इस साल की भी स्कॉलरशिप फिल होना स्टार्ट होगी 1 दिसंबर से उन छात्र छात्राओं को जो इसमें स्कॉलरशिप ले लेंगे। क्या इरर आ रहा है वो भी हम आपको दिखाते हैं।
जब आप स्कॉलरशिप की वेबसाइट को ओपन कर रहे होंगे, वहाँ पे आप लॉगिन कर रहे होंगे, तो ये एरर करके आ रहा है, वी आर सॉरी करके आ रहा है। तो जो वी आर सॉरी करके ये आ रहा है, ये कॉमन चीज़ें हैं, ये सब में इस टाइम आ रहा है जो है। इसके लिए आपको 2 से 3 दिन का कम से कम कल तक इंतज़ार करना होगा, 7 तारीख, क्योंकि 7 के बाद एफिलिएटिंग एजेंसी का काम खत्म हो जाएगा। तो 8 तारीख से आपका ये डाटा वहाँ पे शो करने लगेगा, आपका कॉलेज से कब वेरीफाई हुआ। कॉलेज से तो वेरीफाई 2 तारीख लिखेगा, क्योंकि एक ही दिन था जो कि कॉलेज के लिए दिया गया था कि कॉलेज को उसी दिन वेरीफाई करना था, तो इसकी डेट 2 ही थी। तो कॉलेज के लिए जो विंडो ओपन हुआ था 2 ही तक ओपन हुआ था। इसके बाद जो करेगा वो एफिलिएटिंग एजेंसी करेगा, जहाँ आप जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो करेगी जो है। चाहे आप स्टेट मेडिकल फैकल्टी से अडे होंगे तो आपकी स्टेट मेडिकल फैकल्टी होगी, अगर आप अटल बिहारी से अडे होंगे तो अटल बिहारी होगी, या कोई भी आपकी यूनिवर्सिटी होगी तो वो जो है ये काम देखेगी। इसके बाद यहाँ पे हमको लग रहा है कि 8 तारीख को जो है चीज़ें ओपन हो जाएंगी जो है, कि आपका स्टेटस, करंट स्टेटस क्या शो कर रहा है। तो आप कल तक अभी इंतज़ार करें, 8 तक जो है, 8 तक शो होने लगेगा ये जो है आपका डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप से वेरीफाई।